हेलो डियर ऑडियंस, होपफुली यू आर डूइंग वेल। तो आज हम कंटेंट हेलो डियर ऑडियंस, होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज हम कंटेंट राइटिंग का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि है ईमेल मार्केटिंग के बारे में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इसके अलावा अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आपने अपनी राय से आगाह भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है वीडियो को। ईमेल मार्केटिंग के बारे में दो वीडियोस अपलोड होंगी। आज का लेक्चर बेसिक है, इसके बाद एडवांस आएगा। तो आपने कोशिश करनी है दोनों लेक्चर्स आपने देखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईमेल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग की हमने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम ईमेल मार्केटिंग को देखेंगे। ईमेल मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग that involves sending emails to a group of people with the goal of promotional products or services, building relationship with customers, driving traffic to a website, increasing brand awareness, and generating leads and sales. आप ईमेल मार्केटिंग में डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को ईमेल सेंड करते हैं, ग्रुप की फॉर्म में, बल्क की फॉर्म में। ईमेल सेंड करने का मेन मकसद क्या होता है कि आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको प्रमोट करना, अवेयर करना लोगों को उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना, ऑडियंस की, अगर आप कोई ब्रांड रन कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस देना, उस पर ऑडियंस लेकर आना, और उसी ऑडियंस को आपने क्लाइंट या कस्टमर में कन्वर्ट करना है, और उसके अलावा लीड्स जनरेट करना है। अल्टीमेट आप सबका गोल यही होता है कि आपने सेल जनरेट करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट की हो या फिर सर्विसेज की हो। तो ये सारी चीज़ें ईमेल मार्केटिंग में आ जाती हैं। प्रीवियस स्लाइड में हम देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं ईमेल मार्केटिंग के साथ। ऑफ कोर्स जब आप ईमेल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, ईमेल लिखने के लिए आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए आपके पास। स्ट्रेटेजिक वे के थ्रू आपने ईमेल्स लिखनी है, कंटेंट लिखना है, और सोशल मीडिया पे आपने उसको किस तरह यूटिलाइज करना है। इसके अलावा आपने एनालिसिस करना है एनालिस्टिक फॉर्म में कि आपके प्लेटफॉर्म पे कितनी ऑडियंस आई है, और एट द एंड आप लोगों ने सेल्स जनरेशन की तरफ आपने स्टैटिस्टिक्स देखने हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट यू हैव टू डू इन ईमेल मार्केटिंग। इसके 6 to 7 स्टेप्स हैं डिफरेंट। हम इंशाल्लाह वन बाय वन सब इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट। ईमेल मार्केटिंग के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट। आपने जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, जितने भी आपके ऑडियंस है, या जितने भी लोगों तक आप अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, डेमोग्राफिक्स वे के थ्रू आपने उनकी ईमेल्स कलेक्ट करनी है। कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस थ्रू ऑप्ट-इन फॉर्म्स ऑन वेबसाइट्स, लैंडिंग पेजेस और सोशल मीडिया। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता था कि हम ये ईमेल्स किस तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी उसी का आंसर दे दिया गया है कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जो कि होम पेज भी हो सकते हैं, लैंडिंग पेजेस भी हो सकते हैं, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू आपने ईमेल्स लेने हैं। उन ईमेल्स को आपने प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज वे में, एक्सेल शीट में लिखना है, पुट करना है। ऑफर लीड मैग्नेट्स, फॉर एग्जांपल फ्री बुक्स, डिस्काउंट्स, वेबिनार टू एनकरेज साइन अप्स। आपने कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऑफर्स जनरेट करनी है। आप सेल तो अपनी सर्विस सेल कर रहे होंगे या प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आपने कोई ना कोई ऑफर भी देनी है, कोई ना कोई डिस्काउंट भी देना है, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ आएं और सेल जनरेट हो। नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग ईमेल कैंपेन्स।
राइट परसुएसिव सब्जेक्ट लाइन एंड ईमेल कॉपी। जनरल ईमेल लिखने के लिए भी ये एक अच्छा तरीका होता है, प्रोफेशनल वे होता है कि आप जो जो भी ईमेल लिखें, ईमेल के लिए कंटेंट लिखें, आपको एक परसुएसिव सब्जेक्ट लाइन लिखनी चाहिए। उसके बाद आप अपना बॉडी ऑफ द ईमेल लिखें। तो इसी तरह जब हम जनरेट कर रहे होते हैं ईमेल कैंपेन्स, तो हमें सब्जेक्ट मेंशन करना लाजमी होता है कि आप तक हम क्यों रीच एक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन विजुअली अपीलिंग टेम्पलेट्स। ये पिछला एक कैनवा कोर्स जो कि इधर अपलोड भी हैं वीडियोस, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हम टेम्पलेट्स डिफरेंट डिज़ाइंस करते हैं जिसमें हम अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसके बारे में मेंशन होता है। कैटलॉग की फॉर्म में भी, पोर्टफोलियो की फॉर्म में भी वो लोग वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स या टारगेट ऑडियंस तक। इंक्लूड क्लियर कॉल टू एक्शन लाइक बाय नाउ और रीड मोर। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यूजिंग ईमेल मार्केटिंग टूल्स। वो कौन कौन से टूल्स हैं? ऑफ कोर्स जब भी हम ईमेल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे तो हमने सिंपल ईमेल के थ्रू अपनी कंपेन्स जनरेट नहीं करनी। यू नो वेल के जो भी हम कंपेन्स कर रहे होते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वो सिंपल ईमेल के थ्रू मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकें। तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, प्लेजिज्म चेक करने के लिए टर्निटिन सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह जब हम ईमेल जनरेट करते हैं, उनकी कैंपेन जनरेट करते हैं ईमेल मार्केटिंग में, तो हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स का सहारा लेना पड़ता है जहाँ पे मल्टीपल फीचर्स भी आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में उन्हें हम थारोली गो थ्रू भी करेंगे सॉफ्टवेयर्स को। तो अभी आपने इनके नेम याद रखने हैं और नेक्स्ट स्लाइड्स में उनके जो फंक्शंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एक है मेल चिम्प, नेक्स्ट है कन्वर्ट किट, नेक्स्ट है कांस्टेंट कांटेक्ट, एक्टिव कैंपेन। ठीक है, ये चार पांच सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग है और ये मोस्टली पेड होते हैं। और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की डिफरेंट मेंबरशिप स्कीम्स होती हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी सॉफ्टवेयर की मेंबरशिप लेकर रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, अपनी कंपेन्स जनरेट कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल फीचर्स आ जाते हैं, स्टैटिस्टिकल, एनालिटिकल और हर पर्सपेक्टिव के लिहाज से डाटा उसमें सेव भी रहता है और उसे हम यूज़ भी कर सकते हैं फ्यूचर गोल्स के लिए। आपको यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट देता चलूँ, फर्दर तो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वे में। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके ईमेल आप जनरेट करते हैं, 1000 यूज़र्स तक आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं। आप उनमें से आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं, जस्ट 100 फॉर एग्जांपल आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और उनमें से जो आपका कस्टमर या क्लाइंट बनता है, जस्ट 10 ऑडियंस बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप नेक्स्ट जब कंपेन लॉन्च करेंगे अपनी, आपने फॉर एग्जांपल 5 कंपेन्स लॉन्च कर दी। अब सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये होता है कि वो ये भी ऑप्शन दे देता है कि आप नेक्स्ट कोई फैसिलिटी देना चाह रहे हैं या आपकी स्कीम आई है जिसमें आप ऑफर देना चाह रहे हैं, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, जस्ट आप उन्हें सेंड कर सकते हैं जो आपके क्लाइंट्स में कन्वर्ट हुई थी ऑडियंस। और ये भी ऑप्शन दे सकते हैं उसमें, उस सॉफ्टवेयर में, कि अपने क्लाइंट्स के अलावा रिमाइंडिंग मैसेज आप सेंड करें जिन्होंने सर्विस नहीं ली। तो उसमें मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को इसका भी आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हम ये टूल्स यूज़ क्यों करते हैं। ऑफ कोर्स ये हम ईमेल जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, टारगेट ऑडियंस तक अपना मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा डेमोग्राफिक वे के थ्रू ऑडियंस के हम पोर्शन बनाते हैं और अपनी जो ईमेल मार्केटिंग है उसको यूटिलाइज करते हैं। ऑटोमेट फॉलोअप ईमेल, एनालाइज परफॉर्मेंस, आपने ओपन रेट, क्लिक रेट और वही जो ऑडियंस है आपके कस्टमर में कन्वर्ट हुई है, सारा कुछ आपने आप उसमें इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं
टूल है उसका यूज़ भी बताया हुआ है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज मेल, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बिगिनर्स के लिए होता है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है। नेक्स्ट वन इज कवर जो कि ब्लॉगर्स क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। एक्टिव कंपेन ऑटोमेशन, हैवी यूज़ के लिए अगर हम यूज़ करना चाहें तो एक्टिव कंपेन जो एजेंसीज वगैरह होती हैं वो जिनका बल्क में काम चल रहा होता है, मल्टीपल जो है वो कंपेन्स चला रहे होते हैं, वो एक्टिव कंपेन यूज़ करते हैं। सेंड एंड ब्लू अफोर्डेबल ऑल इन वन सोल्यूशन, कैलवियो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकल वे में जो वीडियो आएगी उसमें आप लोग देख सकेंगे, मैं थारोली बताऊंगा। एक तो इनका यूज़, दूसरा ये भी उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर हम परचेज कर सकते हैं मार्केट से। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन द ऑडियंस। डेमोग्राफिक्स का आप लोगों को बताया था, एज, जेंडर, लोकेशन, लैंग्वेज, इस बेस पे हम जो है अपने टारगेट ऑडियंस को डिफरेंट पैचेस, डिफरेंट सेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। डिवाइड ईमेल लिस्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, एज, लोकेशन। उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं ईमेल मार्केटिंग में, उसकी कैंपेन चलाने जा रहे हैं तो वो है ही बच्चों की। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आप डेमोग्राफिक में सिलेक्ट करेंगे कि मैरिड पर्सन तक वो चीज़ पहुंचे। इसी तरह कुछ चीज़ें जो ओल्ड एज पीपल के लिए, तो सारा कुछ हम डेमोग्राफिक वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने कैंपेन्स जनरेट करते हैं। सेंड टारगेट एंड रेलिवेंट कंटेंट टू ईच सेगमेंट। आपने रेलिवेंट और टारगेट ऑडियंस तक अपना टारगेट जो कंटेंट है वही शेयर करना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रनिंग ऑटोमेशन। सेगमेंटेशन के बाद आपने ऑटोमेशन की तरफ जाना है। सेटअप ईमेल सीक्वेंस लाइक वेलकम ईमेल, अबॉन्डेड कार्ट ईमेल्स और बर्थडे ऑफर्स। आपने ऑफर्स जनरेट करनी है और आपने अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइजिंग रिजल्ट्स। CTR जिसे क्लिक थ्रो रेट भी कहा जाता है। जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ का बेटर वे में आइडिया होगा। जब भी आपके पेज पे, आपके सॉफ्टवेयर पे, आपके चैनल पे ऑडियंस आती है, वो क्लिक करती है, तो सारा कुछ उसे CTR कहते हैं। और बाउंस रेट भी होता है। उसके बाद कन्वर्सेशन भी होती है कि कितने लोग आए जिन्होंने क्लिक किया, उसके बाद कितने लोगों ने आपसे कन्वर्सेशंस की, और लीड जनरेशन के बाद कितने लोग आपके क्लाइंट या कस्टमर्स में कन्वर्ट हुए, और आपकी कितनी सेल जनरेट हुई है। तो ये सारी चीज़ें एनालाइजिंग रिजल्ट्स में आ जाता है, जो कि हमें इन सॉफ्टवेयर्स में इजीली डिटेल में मिल जाता है, जो कि सिंपल ईमेल में नहीं होता। इम्प्रूव कंटेंट बेस्ड ऑन फीडबैक एंड परफॉर्मेंस। तो हम कस्टमर का फीडबैक बहुत मैटर करता है, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा मैटर कर रही होती है फीडबैक पे। तो आपने स्टार्ट से ही अपना माइंड ये बनाना है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करें या जो भी आप स्किल्स देने जा रहे हैं, तो जो भी आपकी ऑडियंस कस्टमर्स में कन्वर्ट हुई है, जो फीडबैक आपको दे, आपने अगर उसमें कुछ ड्रॉबैक है आपने उस चीज़ को रिमूव करना है, कवर करना है, और मार्केट में आप लोगों ने अपना नाम बनाना है। नेक्स्ट है वाई ईमेल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट। ईमेल मार्केटिंग हम करते क्यों हैं, इसका फ़ायदा क्या है। आपको पता है एक फिजिकल मार्केटिंग प्लेस होता है, एक डिजिटल वे में। ऑफ कोर्स हम फिजिकल मार्केटिंग में मोस्टली जो पब्लिसिटी होती है वो फिजिकल ब्रोशर्स, फ्लायर्स के थ्रू भी हो सकती है और ईमेल्स के थ्रू भी हो सकता है। इसी तरह डिजिटल वे में भी तकरीबन टोटली हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। तो इसका वाई हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। यू रीच पीपल डायरेक्टली इन देयर इनबॉक्स, मोर पर्सनल देन सोशल मीडिया। आपको किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपने उनका वेबसाइट से ईमेल लिया है, वो ईमेल आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं, उसकी आपने लिस्टिंग की थी, और उसी की बेस पे आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच चुके हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। हाई
ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप $1 इसमें स्पेंड कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग में, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं वन पे आपको $36 तक आप अर्न कर सकते हैं, जो रेशो है एक। इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन एक जनरल रेशो यही है। On your audience, unlike social media, where platforms control visibility, your email list is fully yours. ये आप इसी के बॉस अपनी ईमेल के खुद होते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के आप बाउंड नहीं होते, तो इसलिए ईमेल मार्केटिंग की काफ़ी फ़र्क है। Automation saves time. You can set up automatic emails for welcoming न्यू कस्टमर्स। आप कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अपनी ईमेल सेट कर सकते हैं, लेआउट डिज़ाइंस कर सकते हैं, जिसमें आप ग्राफिक्स के वे में भी अपना मैसेज साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि आई कैचिंग हो सकता है और ज़्यादा ऑडियंस आपके ईमेल का रिस्पांस करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज़ वेलकम ईमेल्स। वेलकम ईमेल्स का आप लोगों को नाम से ही जैसे जाहिर है, सेंट व्हेन समवन सब्सक्राइब्स टू योर लिस्ट, तो आपने ऑटो पे उन्हें उनका थैंक्स करना है। प्रमोशनल ईमेल्स हो सकते हैं, ऑफर, डिस्काउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अनाउंसमेंट्स। तो आप अगर कोई ऑफर आपने चलाई है या प्रमोशन दे रहे हैं, तो इस तरह के आप ऑफर ईमेल सेंड कर सकते हैं। न्यूज़लेटर ईमेल्स, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, कंपनी वगैरह डिफरेंट यूज़ करती हैं। इसमें क्या होता है, आप जो करंट अफेयर्स के बारे में होता है या करंट सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए होता है, इसमें सजेशंस भी हो सकती हैं, टिप्स भी हो सकती हैं कि आपने ये करना है। नेक्स्ट इज़ अबंडेंट कार्ट ईमेल्स। ये रिमाइंड के लिए होता है, आप किसी भी जब स्टोर पे जाते हैं, आपने अक्सर दराज पे या बाकी जितने शॉपिफाई या बाकी परचेजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, आप अगर कार्ट में कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आपको रिमाइंडिंग के तौर पर ईमेल आती रहती है कि आप परचेज करें। अबंडेंट कार्ट ईमेल कहलाती है। री एंगेजमेंट ईमेल्स रिकनेक्ट विद द इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स, लाइक आई हैव गिवन द एग्जांपल इन प्रीवियस स्लाइड, कि अगर आप कुछ ऑडियंस आई है, उनमें से 1000 में से 10 ने परचेजिंग की है, वो आपके क्लाइंट बने। अब बाकी 990 तो आपके क्लाइंट्स नहीं बने ना, तो आप क्या करते हैं, आप उन्हें री एंगेज करना चाहते हैं, उन तक दोबारा अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप रिमाइंडर देना चाहते हैं, तो इस टाइप की ईमेल को हम री एंगेजमेंट ईमेल्स कहते हैं। होपफुली इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई होगी। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, जिसमें ऑर्डर्स, कंफर्मेशन, शिपिंग अपडेट्स, मतलब कि जितना भी कंफर्मेशन से रिलेटेड ईमेल्स होती हैं, उसे हम ट्रांजैक्शनल ईमेल कहते हैं, और इसमें ट्रांजैक्शंस का ही ज़्यादातर रोल होता है। हाउ टू फाइंड जॉब्स इन ईमेल मार्केटिंग। ऑफ कोर्स हम स्किल तो सीख लेते हैं, तो सर्विसेज कहाँ कहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी नेक्स्ट जो वीडियोस आ रही हैं इस प्लेलिस्ट में शामिल होंगी, ईमेल मार्केटिंग से मुतालिक होंगी, और मैं कोशिश यही करूँगा उसमें थारोली इस टॉपिक को कवर करूँ प्रैक्टिकल वे में। तो आप लोगों ने एंगेज रहना नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट दो तीन वीडियोस इसी से रिलेटेड होंगी। तो एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स है, लाइक फाइवर, अपवर्क पे आप अपना दे सकते हैं। ठीक है, अपवर्क पे सर्च फॉर ईमेल मार्केटिंग, ईमेल कॉपीराइटर, मेलचिम्प एक्सपर्ट, तो आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक अकाउंट बनाकर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आपको जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज फाइवर, क्रिएट अ गिग ऑफरिंग ईमेल्स कैंपेन, ऑटोमेशन सेटअप इस, तो इस तरह के आप उसमें गिग टाइटल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर वे में आपको सर्विसेज देने के लिए अपनी प्रोफाइल जनरेट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे भी सही फाइवर अपवर्क के बारे में, कि किस तरह अकाउंट बनाया जा सकता है ऑप्टिमाइज्ड वे में। इसी तरह हम freelancer.com पे भी कर सकते हैं, प्रोफाइल जनरेट करके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पीपल पर और जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो थे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। जॉब पोर्टल्स लाइक लिंक्डइन, लिंक्डइन इज़ द मेन हब फॉर ईमेल मार्केटिंग। इसमें आप सर्च कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सीवी या रेज्यूम का भी उधर ऑप्शन होता है, वो भी आप सेंड कर सकते हैं।
اور اس کے علاوہ گلاس ڈور، ریموٹ، اور اس کے علاوہ لوکل لیول پہ بھی آپ کسی بھی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ گروپس بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ اپنی سروسز مینشن کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیں، ان کے ساتھ بھی آپ ایز اے تھرڈ پارٹی اٹیچ ہونا چاہیں کسی کے ساتھ، کسی ایکسپرٹ کے ساتھ، تو آپ ان کو بھی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں ڈیجیٹل مارکیٹنگ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، وہ آپ نے جوائن کرنے ہیں، وہاں پہ آپ نے اپنی سروسز کے بارے میں مینشن کرنا ہے، آفر یور سروسز اینڈ چیک فار دا جاب پوسٹ۔ کولڈ آؤٹ ریچ، ای میل اسمال بزنس اور انفلوئنسرس اینڈ آفر یور ای میل مارکیٹنگ سروسز۔ آپ نے انفلوئنسرس، فری لانسرس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، ایز اے تھرڈ پارٹی آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں۔ سینڈ اے سیمپل ای میل اور پورٹ فولیو ٹو امپریس دیم۔ آف کورس جب ہم فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ بھی اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، پورٹ فولیو ہمیں شو کرنا پڑتا ہے، تو تب بھی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور ڈیلنگ سٹارٹ کرتا ہے۔ اسکل یو نیڈ ٹو لرن، ایک تو آپ نے ای میل کاپی رائٹنگ، آپ کو پراپر لکھنی آنی چاہیے ای میل، وہ نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ وے میں الیبوریٹڈ وے میں جو ہے ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ڈیزائن کریٹ کرنا آنا چاہیے کینوا پہ۔ کینوا از دا موسٹ یوزنگ سافٹ ویئر ان ٹوڈیز ایرا، تو آپ نے کینوا پہ ٹیمپلیٹ سیٹ کر کے یا خود سے ڈیزائن کریٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ کو کینوا پہ ڈیزائن کریٹ نہیں کرنا آتا تو اسی چینل پہ کینوا ڈیزائننگ کا جو ہے پلے لسٹ میں لیکچرز اپلوڈڈ ہیں، بہت ڈیٹیل وے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں دیکھنے کے بعد آپ ایزیلی پروفیشنل وے میں ڈیزائننگ کر سکیں گے، اور وہی ڈیزائننگ آپ باقی سافٹ ویئرس پہ باقی پلیٹ فارم پہ بھی ان کی سروسز پرووائڈ کر سکیں گے۔ آٹومیشن ٹول لائک میل چمپ، جتنے بھی ٹولز ہم نے دیکھے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور ایکسیس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو انالسٹک وے میں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ گرافس وغیرہ کس طرح ہم ریڈ کرتے ہیں، اور لیڈ جنریشن اسٹریٹجیز کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے۔ لیڈ جنریشن بھی ہم اسی کورس میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا نیکسٹ 2 ویڈیوز جو آئیں گی ای میل مارکیٹنگ کی، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اور ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ نے چینل کو، اٹس جسٹ اے ریمائنڈر کہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک، کمنٹ بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔